अंतिम कमरा। उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे वर्मा हवेली कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को अपना शिकार बनाती है। कोई भी उसके अंतिम कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजय, एक शहरी युवक और फोटो जर्नलिस्ट, इन अफवाहों को बकवास मानता था। उसने तय किया कि वो उस हवेली की असली सच्चाई कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। गांव वालों ने उसे लाख मना किया, लेकिन वो ना माना। अगली पूर्णिमा की रात अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर गुप्त अंधेरा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। हवेली के हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे, मगर सब सामान्य लग रहा था जब तक वो उस अंतिम कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। अजय ने कैमरा ऑन किया और दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरा बर्फ की तरह ठंडा था। अंदर एक पुराना पलंग, एक टूटा शीशा और दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी शीशे में अजय ने देखा एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, चेहरा अध जला। वो उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। अजय डर से चीख पड़ा। कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगी, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी वो औरत असली रूप में उसके सामने आ गई। उसने अजय का गला पकड़ा और कहा, इस हवेली में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था। सब छुपा दिया गया। कोई मेरी चीखें नहीं सुन पाया। अब तू सुन और सबको बता। अचानक अजय बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अजय को बेसुध पाया। उसके हाथ में कैमरा था। जब उन्होंने कैमरा प्ले किया तो उसमें वही आत्मा और उसकी बातें रिकॉर्ड थीं। अजय ने वो फुटेज एक न्यूज़ चैनल को दिया। पुलिस ने पुराने केस दोबारा खोले और वर्मा परिवार के असली गुनाह सामने आए। आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला, लेकिन कहते हैं आज भी जो भी अंतिम कमरे में बिना इजाजत जाता है वो लौट के कभी नहीं आता।